हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ का आज हम सिलेबस पूरा करेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे सारी क्लासेस। 1 से लेकर 13 चैप्टर तक कंप्लीट करना है हमने। तो हम 4 से 5 महीने के अंदर विदिन 4 to 5 मंथ हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, रिलेशन एंड फंक्शन से। रिलेशन एंड फंक्शन है तो बहुत बड़ा चैप्टर, बट इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे ताकि ट्वेल्थ का जो कोर्स है बस हमारा वो हो पाए, ठीक है। क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर, ये सही से हो नहीं पाता। तो बेटा जी, रिलेशन क्या होता है? अगर हम रिलेशन समझे तो रिलेशन वही है जो आपने बचपन से लेकर अभी तक सीखा है। जैसे आपका और मेरा रिलेशन क्या है? टीचर और स्टूडेंट का। मम्मी पापा का रिलेशन क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ का, ठीक है। तो रिलेशन वही है, लेकिन इसको फंक्शंस के अंदर दिखाना, ठीक है ना, एक थोड़ा सा वर्क है। जैसे मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्पटी सेट ए टू अ नॉन एम्पटी सेट बी। नॉन एम्पटी सेट ए से लेकर नॉन एम्पटी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, और सेट क्या होता है। नॉन एम्पटी सेट और एम्पटी सेट क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो आपने 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ रखा होगा। हम स्टार्टिंग से हम चलेंगे, हम उन बच्चों के लिए भी लेके चलेंगे जिनको कुछ भी नहीं आता, और उन बच्चे के लिए बहुत आसान है कि हम ब्रेक में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं सेट क्या होता है। ये आपने 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड जो होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि वेल डिफाइंड हो, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमारा सेट होता है। इसके अंदर एक खास बात और होती है, नोट रिपीटेशन, नोट रिपीट एलिमेंट बोल सकते हो। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। अब एलिमेंट क्या होता है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक ए सेट लिया, लेट द ए बी द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ए सेट क्या होगा नेचुरल नंबर का? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये नंबर है हमारा, सेट है हमारा ए, जो क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, जो 1 से लेकर 9 तक है, लेस देन 10 का, ठीक है। अब हमें 12th में इसको डिग्री मेजर में और रेडियन मेजर में करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेट हो गया। अब यहाँ पे मैंने कहा कि नोट रिपीट का मतलब क्या है। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं अगर एग्जांपल दूँ कि एक सेट ए है 1 2 3, ठीक है, बी सेट है आपका 2 3 4, और अगर मुझे इनका यूनियन निकालना है तो यूनियन का मतलब क्या होता है? हमने पहले पढ़ चुके हैं यूनियन 11th में। इन सबको इंक्लूड कर दो, इन सबको इंक्लूड कर दो, बट मैंने क्या बताया यहाँ पे? नोट रिपीटेड एलिमेंट। तो इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी एलिमेंट्स कहलाती हैं। तो मैं सारी वैल्यूज़ इकट्ठे लूँगा, 1 2 3 और 4। 1 2 3 भी आ गई, 2 3 4 भी आया है, यानी कि 2 3 यहाँ पर रिपीट हो रहे थे, यानी कि इंटरसेक्शन वैल्यू, अगर हम इंटरसेक्शन वैल्यू निकालें तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपका? 2 और 3 आ जाएगा, वो कॉमन है। तो अभी इसमें 12th में इसका इतना ज़्यादा काम नहीं, बस ये समझ आ रहा हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स जो ये वैल्यूज़ है वो हमारी एलिमेंट्स है, और यूनियन क्या है बच्चे? यूनियन हमारी क्या है? ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट को एक साथ लेना है और रिपीट नहीं करना है हमने, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। तो ये तो हमारा था सेट, जो हमने 11th में पढ़ा था। तो अगर हम बात करें सेट की, तो सेट आपको क्लियर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये भी बहुत ईजी है, इसको 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा, एक तो इसमें दे रखा है और एक अलग समझाऊंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है बेटा जी? ए एक सेट है ए बी सी, बी सेट है डी ई एफ। बहुत सिंपल एग्जाम्पल में समझें तो एक ले लेते हैं, अलग से एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मान लो आपका एक ये इसी को ले लेते हैं हम, या अलग से लेते हैं, छोड़ो। ए सेट लिया हमने बेटा जी 1 2 का, बी सेट ले लिया मैंने ए बी का, ये 2 सेट ले लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करना है हमने। ए क्रॉस बी करने का मतलब क्या है? आपने बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज में क्या होगा, इस एक को इन दोनों से मल्टीप्लाई का मतलब नहीं है 1 इंटू ए 1 इंटू बी, नहीं।
आप एक ऑर्डर पेयर बनाओगे, 1 इंटू ए ये बनेगा, 1 इंटू बी ये बनेगा, नेक्स्ट 2 इंटू में ए, फिर 2 इंटू में बी। ये आपका जो कहलाएगा, ये जो वैल्यू बनाई है मैंने, ये क्या कहलाएगी, इसको कहते हैं, इस प्रोडक्ट का निशान को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे। अब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो होता है, ये सब 11th की बातें थी, ठीक है, लेकिन हम इसे सीख रहे हैं। ये जो मैंने अंडरलाइन करें ये क्या है, इनको बच्चे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं हम? ऑर्डर पेयर। ठीक है बच्चे। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो वैल्यूज आई हैं इनको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। अच्छा, इसके अंदर एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हर एक ऑर्डर पेयर का, ईच एंड एवरी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेट ए। यानी कि हम बात करें, जैसे रेड पेन से मैं सर्व कर रहा हूँ, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से। क्यों? अब देखो 1 है, 2 है, 2 है, मैं कहूँगा सेट ए था क्या? नहीं, ये तो 1 1 2 नहीं था। लेकिन मैं सेट में ऊपर डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि सेट में क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने ले तो लिया ऑब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट में क्या लिखा है? नोट रिपीटेड एलिमेंट। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपका ये 1 1 रिपीट है, 2 2 रिपीट है, तो हम इसे 1 2 लिखेंगे। तो देखो आप ध्यान से, ए हमारा यही था। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि एवरी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? एवरी ऑर्डर पेयर, दिस 4 ऑर्डर पेयर है हमारे। 4 ऑर्डर में पेयर में सबसे पहला एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट ए से। और जो सेकंड एलिमेंट है आपका, सेकंड एलिमेंट कौन सा है? ए बी। तो ए बी जो है हमारा वो किससे बिलोंग करेगा? सेट बी से बिलोंग करेगा। तो ये समझने वाली बात थी, तो समझा दिया आपको मैंने। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है हमारा? ए एग्जाम्पल में ए दिया है ABC, बी दिया हुआ है DEF दिया हुआ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होगा? AD AE AF, AD AE AF, फिर BD BE BF, BD BE BF, फिर CD CE CF, CD CE CF। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब बात आती है रिलेशन की। तो बेटा जी यहाँ से थोड़ा सा मैं कहूँगा, रेड पेन से लिख रहा हूँ, ये 12th का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हो तो ये भी है, लेकिन ये बेसिक था, आपको ये पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा फोकस करा। रिलेशन भी यही चीज़ है। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो ये जो वैल्यू बनी ये ऑर्डर पेयर की, ये आपका रिलेशन कहलाएगा। AD AE AF BD BA। अब हम इसको क्वेश्चन से करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन से। ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या होता है, चीज़ें आती हैं, उसमें प्रॉब्लम और क्वेश्चन ये सब आती है, तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन में। तो फिलहाल अभी हम क्या कहेंगे, ये जो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट था हमारा, बेटा जी ये हमारा क्या था? रिलेशन बन गया। अब रिलेशन में समझने वाली बात आती है डोमेन की। डोमेन बच्चों को नहीं पता होता डोमेन क्या होता है। तो डोमेन में हम बोल सकते हैं कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट, या फिर इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो आप कह दो सिर्फ इनपुट वैल्यू। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप कह दो ये हमारी इनपुट वैल्यू जो होती है वो हमारा डोमेन होता है। यानी कि जो पहली वैल्यूज़ है, जैसे कि B है, ये हमारी इनपुट है, C है हमारी इनपुट है। ठीक है, C है हमारी, ये सारी की सारी क्या है? हमारी इनपुट वैल्यू है। अच्छा, तो इसका मतलब रेंज क्या है? रेंज क्या है हमारी? अगर इनपुट वैल्यू हमारी फर्स्ट वाली है तो सेकंड जो है वो हमारी रेंज है, यानी कि सेकंड को हम क्या कह देंगे? आउटपुट वैल्यू। इससे इजी नहीं बता सकता कोई रेंज क्या है और डोमेन क्या है। डोमेन जो हमने रखा, ठीक है, फंक्शन के अंदर हमने रखा वो डोमेन है। फंक्शन में हमने क्या रखा? इनपुट। अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। रेंज क्या है? हमारी आउटपुट वैल्यू। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, एग्जांपल से मान के चलो आपके पास एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू में 3x है। मैंने एक इक्वेशन बना दी, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, जो आपने बचपन में सीख रखी 10th क्लास के अंदर। ठीक है, अब मैं आपसे डिफरेंट वैल्यू, ये 6th क्लास चलती आ रही, 9th क्लास में भी पढ़ा है आपने, 10th में भी, 11th में भी। अगर मैं पुट कर दूं x की जगह में 1, x की जगह में 1 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? रखो y इक्वल टू 3 इंटू में 1, तो y कितना गया? 3। ठीक है, अगर मैं x इक्वल टू में 2 रखूं, ठीक है, तो y इक्वल टू 3 इंटू में 2 कितना आ जाएगा? y इक्वल टू में 6 आ जाएगा। तो बेटा जी आपने रखा क्या क्या? आपने 1 रखा और 2 रखा, तो ये आपका डोमेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका डोमेन। आपने 1 रखा, 2, क्योंकि इनपुट आपने 1 रखा, और आपका आउटपुट क्या निकल के आया? आउटपुट रेंज क्या निकल के आया आपका? 3 और 6। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या होता है? डोमेन और रेंज। ये मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि अभी जो जैसे ही 12th का जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा,
हम उसमें हम पहुँचेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लोगे तो समझ में आने लगेगी चीज़ें। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे कि एक रिलेशन दिया है, रिलेशन मतलब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था y में 3x का एग्जाम्पल दिया था अभी, x की वैल्यू 1 रखने पे 3 आई थी, 2 रखने पे 6 आई थी। सेम एज इट इज़ मैंने रखा कि एग्जाम्पल दिया, रिलेशन दे दिया। रिलेशन क्या है, ऑर्डर पेयर का 1 3 है, 2 4 है एंड 5 7 है। अगर मैं इसमें बोलूँ कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो वेरी इजी बेटा जी। क्या है डोमेन, जो आपने रखा है, क्या रखा है, 1, वेरी गुड, 2 एंड 5। तो 1 2 5 हमारी डोमेन जो हमने रखी है, और रेंज हमारी क्या है बेटा जी, 3 4 और 7। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दी है। अब इसी क्वेश्चन कैसे बनी है वो मुझे नहीं लेने देना, हमें क्वेश्चन में रिलेशन दिया होगा और उसी से हमें सब कुछ निकालना होता है। तो डोमेन होगी 1 2 5, रेंज होगी 3 4 7। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 12th में 101% पेपर में आने वाला है। ठीक है बच्चों, और यही है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, जितना मैंने पढ़ाया अभी सिर्फ और 10 मिनट के अंदर। ठीक है ना, सिर्फ इसको एक बार आप रिवाइज करो और आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी। 12th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अब पढ़ने जा रहे हो, यही है। पहली एक्सरसाइज 1.1 भी यही है। ठीक है, और बच्चों के डरने के वजह भी यही एक्सरसाइज है, समझ में नहीं आता बच्चों क्या हो रहा है। तो हम इस क्लास में कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, टॉपिक नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में, मंडे को स्टार्ट होगी क्लास, उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो टाइप ऑफ रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बेटा जी 3 रिलेशन होते हैं, कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या करोगे इसमें समझेंगे, इसमें सिर्फ 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा है बेटा जी ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अ रिलेशन इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब हर एक एलिमेंट जो खुद से ही रिलेट करता हो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या डायरेक्टली आप इसे शॉर्ट में बोलो तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मिरर इमेज। ठीक है ना। और अगर मैं इसको और शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ, तो मैं इसे मैं क्या बोलूँगा, लिखूँगा अ रिलेशन, लिख देता हूँ, अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन आर अ नॉन एम्प्टी सेट, कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, नॉन एलिमेंट सेट ए इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ, क्या बताया मैंने यहाँ पर, मिरर इमेज। ठीक है ना, या मैंने क्या कहा आपने कि एलिमेंट ऑफ इनर सेट ऑफ रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट अपने आप में होना चाहिए। तो इसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ कि अ रिलेशन आर ऑन द नॉन एम्प्टी सेट ए इज अ कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए बिलोंग्स टू आर। बहुत सिंपल भाषा में पढ़ो तो ये वाली वैल्यू होगी हमारी कि ए बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, ए जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए ए से, यानी कि आपको सेट गिवन होगा, सेट में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें दिया हुआ होगा ए, तो ए ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। एग्जांपल में अभी हम समझाएंगे। जैसे एग्जांपल में मैं बोलूँ कि अगर मान लो एक ए सेट था, मैं एग्जांपल में बोलूँ एक ए सेट है आपका, एग्जांपल में समझा रहा हूँ आपको, नोट अ क्वेश्चन। ए दिया हुआ मान लो 1 2 3, 1 2 3 अगर हमारा सेट दिया हुआ है, 1 2 3 अगर हमारा सेट दिया हुआ है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब हो सकता है जब 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, यानी कि सारे एलिमेंट होने ज़रूरी हैं। ऑल ए इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, उस रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए। ठीक है ना। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं हम। मान लो आपके पास, सपोज करो आपके पास एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 8। तो बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा बेटा जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा आपका 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, 7 7 होना चाहिए, 8 8 होना चाहिए,
रिलेशन के अंदर, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बस कुछ और समझना ही नहीं है अपने को, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं और आप बताओगे वो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा कि एक ए सेट है, ए सेट है आपका कितना, ए बी सी का है, ए बी सी का एक सेट है, हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ए बी सी एक सेट है, तो आप मुझको बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब होगा जब सेट के अंदर ए आएगा, बी आएगा एंड सी आएगा, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन खत्म। इतना ही समझना है, कुछ और ज़्यादा इसमें पहाड़